ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक और नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज के नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और खुश होंगे। जीवन की सारी खुशियाँ आपको मिले, ये तो हमारी हर रोज़ ही प्रार्थना अपने बाबा से रहती है। लेकिन आई हुई कठिनाइयों को पार करने के लिए, जीवन में चल रही परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी हमें हिम्मत और साहस की आवश्यकता हर पल होती है। तो उस आशीर्वाद को पाने के लिए, जिस आशीर्वाद के दम से हम हर जंग को जीत सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि भक्त अपने भगवान से हर बात कहकर मनवा सकता है। बस वो बात भलाई की होनी चाहिए, सच्चाई की होनी चाहिए और व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब हम अपने भगवान से जब मांगते हैं ना, तो हमें ये सोचकर मांगना चाहिए कि हम इसमें सबका हित है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और स्वार्थ से मांगी गई चीज़ें ना मिलती हैं और ना कभी संपूर्ण होती हैं, वो अधूरी ही रहती हैं जहाँ पर स्वार्थ और ईर्ष्या का भाव आ जाता है। क्योंकि भगवान कभी ईर्ष्यालु से प्रेम ना करते हैं और ना करने देते हैं। यदि उनका कोई सच्चा भक्त है तो भगवान उस भक्त के रास्ते से, उसके आस पड़ोस से वो चीज़ें हटा देते हैं जो उनके भक्त को गलत मार्ग पर लेकर जाए। हालांकि भक्त को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा नहीं रहने देते। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, या फिर हम किसी की बातों को पसंद करते हैं, या फिर हम किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, अगर वो व्यक्ति मन से अच्छा नहीं होता तो कुछ समय बाद वो हमसे दूर हो जाता है। हालांकि हमें नहीं पता होता कि ये क्यों दूर हो गया, लेकिन भविष्य में बाबा हमें एहसास दिलाते हैं कि देख, मैंने तुझे उससे इसलिए दूर किया था क्योंकि अगर वो तेरे साथ होता तो आज तू भी वहीं होता जहाँ पर वो पहुँच गया है। इसीलिए बाबा हमें उस जगह से हटा देते हैं जो हमें पहल तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब भविष्य में हमें उसका एहसास होता है तो हम कहते हैं कि मेरे बाबा ने जो किया वो मेरे लिए भी अच्छा किया और सबके लिए अच्छा ही किया। इसलिए आइए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमारा हर दिन शुरू होता है, हमारा हर कार्य शुरू होता है, और हम आपके आशीर्वाद से ही हर एक नए और पुराने जो भी जैसे भी कार्य हैं वो आपके आशीर्वाद से ही शुरू करते हैं। हे साईनाथ बाबा, हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, कितना सही कितना गलत, क्या शुभ क्या अशुभ। हमें तो बस इस बात पर विश्वास है कि मेरे बाबा के नाम से शुरू किया गया हर कार्य सफल होता है, अच्छा होता है, सच्चा होता है। इसलिए हे साईनाथ, हम आपसे सभी मिलकर आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें बुराई से दूर रखना, हमें अच्छाई के नज़दीक रखना, हम अच्छे मार्ग पर चलें, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। जो भी करें अच्छा करें, कभी किसी के प्रति हमारा कोई वैर भाव ना हो, गलत भाव ना हो, हम किसी से ईर्ष्या और जलन की भावना ना रखें, हम सच्चे रहें। भले कोई हमारे साथ कैसा भी भाव रखे, पर हमारे मन में उसके प्रति कोई गलत भाव प्रवेश भी ना करे। क्योंकि ऐसा होता है कि हम तो अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कई कई बार सामने वाले का व्यवहार हमें गलत करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन तब भी हमें गलत नहीं बनना है, तब भी हमें अच्छा रहना है। और यही अच्छाई हमारे साईनाथ को बेहद पसंद है कि तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम अपने साईं की बात को मानकर उसी मार्ग पर चलो जो तुम्हारे साईं ने तुम्हें सिखाया है। फिर वही होगा जो तुम्हारे साईं चाहते हैं। वो कहते हैं ना, तू करता वो है जो तू चाहता है, फिर होता वो है जो रब चाहता है। तू कर वो जो रब चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो बस अपने भगवान के कार्यों पर चलिए, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो देंगे अच्छा ही देंगे, बेहतर देंगे। तो जो भी प्रार्थना के नाम है, मैं बाबा का धन्यवाद करके आज की प्रार्थना शुरू करती हूँ कि हे साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सभी को इस परिवार से बांध रखा है, अपने नाम से बांध रखा है, अपनी कृपा से बांध रखा है। हे मेरे साईं, हम धन्य हैं जो कि हमारे पास हमारे साईनाथ हैं। और एक मैसेज है, जिनका नाम शंकर ओमरे जी है, इनके लिए आप सभी प्रार्थना करें कि ये जिस परेशानी में है, साईनाथ इन्हें उस परेशानी से बाहर करे। हे प्रभु, इनका स्वास्थ्य जिस भी
जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जो भी इनके जीवन में मुसीबत आन खड़ी है, वो आपकी कृपा, आपकी रहमत से दूर हो जाए। और इनके परिवारजन अगर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इनके लिए श्री साईं कष्ट निवारण या बाबा का नाम स्मरण कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, और अगर उदी है आपके पास तो इनको लगा दीजिए। साईं ने चाहा तो हम सब की प्रार्थना स्वीकार कर बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। और अभी बीते दिन में जैसे कि गुरुवार को कोई नाम नहीं आता है, तो ये जो नाम मैं ले रही हूँ ये गुरुवार के दिन के हैं। तो अभी बीते दिन अर्चना संजीव जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे क्योंकि गुरुवार के दिन कोई नाम नहीं आया था। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अर्चना संजीव जी। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आप दोनों का जीवन खुशहाल रहे। साईं बाबा की असीम कृपा आप दोनों के जीवन पर बरसती रहे, आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और हमारे ममता टेलर जी का बर्थडे था 5 तारीख को। हैप्पी बर्थडे ममता जी। साईनाथ आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपके जीवन में बाबा के आशीर्वाद से वो हर खुशी हो जो आप पाना चाहते हो, या फिर आपकी जो इच्छा है वो साईं हर इच्छा पूरी करें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक कमेंट है हमारे महाश्वेता जी का, जिनका कमेंट मैं एवरीडे पढ़ती हूँ, कुछ कमेंट्स जो हर दिन होते हैं और बेहद खूबसूरत होते हैं। तो उसमें मेरे महाश्वेता जी भी हैं, जो कि इनका कमेंट पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया होता है। श्वेता जी, आप एवरीडे कुछ ऐसा लिखते हो जो मेरे दिल को टच कर जाती है बात एकदम। एक और कमेंट है जो हमारे स्वदेश आंटी जी लिखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बाबा ने स्वयं लिखा हो मेरे लिए। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मीता घोष आंटी जी हैं, या फिर और भी बहुत दिल को छूने वाले कमेंट्स। कुछ तो नाम भी मुझे याद नहीं, लेकिन अभी भी अब क्या मैं करूँगी, जब भी मुझे कोई कमेंट्स बहुत अच्छा लगेगा तो उसको मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। जैसे कि आज श्वेता जी का मैं कर रही हूँ, स्वदेश आंटी जी का कमेंट बहुत ही प्यारे होते हैं। तो श्वेता जी, बस आपकी अनु को आपसे आशीर्वाद ही चाहिए, जो आप एवरीडे देते हो उससे ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। सच बता रही हूँ, मेरे को इतनी खुशी मेरे बर्थडे पर नहीं होती जितनी मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से मिलने पर हो जाती है। सच बता रही हूँ। होता है ना कि हम एक्साइटेड होते हैं, जैसे बचपन में बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते हैं ना, वैसे मैं ये सुनने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैं उसको जाकर लेती हूँ और अपनी झोली में साईं से कहती हूँ, बस ऐसे रिश्ते डालना साईं जिसके लिए बहुत तरसे हैं हम, जो रिश्ते नहीं थे हमारे पास, जो धोखे में रहते थे, हम आज प्यार में रहना सिखा दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। तो श्वेता जी, मुझे बस आपका धन्यवाद करना था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा कमेंट लिखने के लिए। और हाँ, श्वेता जी ने अपने कमेंट में एक चीज़ और लिखी है कि बाबा से प्रार्थना करना हम लोगों की ड्यूटी है, जो कि सच लिखा है आपने। बिल्कुल हमारी एक ड्यूटी है जिसे हमने एवरीडे निभाना है। हमने अपने साईं के पास जाके इतनी बड़ी बातें सुनानी है कि बाबा ये दिक्कत वो दिक्कत वो दिक्कत, इसलिए नहीं क्योंकि हम सिर्फ मतलब के हैं, हम वो साथी हैं अपने साईं के जो दुख में भी साईं साईं करते हैं और सुख में भी साईं साईं करते हैं। मेरा परिवार ऐसा है जिसको जब सुख मिलता है ना, वो कहता है मेरे बाबा ने दिया है, मेरे बाबा ने दिया है, मेरे बाबा ने मेरे को। हमारे आंसू भी खुशी के आते तो हम साईं के पास भागते हैं कि देवा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नहीं करते हैं ऐसा ही करना। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए ना, किसी इंसान से बताने के बजाय सबसे पहले भाग के अपने घर के मंदिर में जाना और कहना कि बाबा शुक्रिया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी खुशी की वजह ही साईं है। मेरी इस बात को मानोगे ना, जब भी कोई खुशी मिले, दुख में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब भी कोई खुशी मिला, दौड़ कर जाना उसके मंदिर जो घर में बना रखा है आपने। और अगर घर पे भी नहीं हो तो इन आँखों को बंद करना, इनमें मंदिर में भगवान बैठा है आपके हृदय में, उस हृदय के भगवान को कहना कि साईंनाथ बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस कबूल हो गई आपकी दुआ और आप उन भक्तों में आ गए जो सुख में भी अपने भगवान को कभी नहीं भूलते। आप इस परिवार के सदस्य हो जहाँ दीदार में परिवार भी है, प्यार भी है, साईं भी है और भक्त भी हैं।
और आज बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स। हाँ, एक निधि प्रिया जी का कमेंट है। निधि जी लिखती हैं, ओम साई राम दीदी, आपका धन्यवाद जो आपने बाबा के चरणों में मेरे मामा जी राजकुमार जी के लिए प्रार्थना करी। लेकिन इसमें भी एक लीला छुपी हुई है। वो कहती हैं कि नाम तो मैंने 31 जनवरी को दिया था, लेकिन नाम आया कब? आज, मतलब 1-2 दिन पहले अभी नाम आया है। तो वो लिखती हैं कि 31 तारीख का दिया हुआ नाम अभी फरवरी के महीने में आ रहा है, और जिस दिन नाम आया है उसी दिन उनके मामा जी का ऑपरेशन था। ये बात ना तो मुझे पता थी और ना मैं जानती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाबा की लीला देखो। ये बात वो लिखती हैं कि ये बात से हमें अब यकीन है कि बाबा उनके साथ हैं, और ये बहुत बड़ा संकेत है। हम बहुत आस लगाए बैठे सुन रहे थे और उनका नाम आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लीला देख रहे हो। 31 तारीख का नाम मेरे पास आया है, लेकिन नाम कब लिया गया? जब बाबा की मर्जी थी और जिस दिन उनका ऑपरेशन है, ताकि वो स्वस्थ रहे। हमारे को पता था, मुझे पता था, आपको पता था किसी को क्या? नहीं पता। किसको था? जिसने देना है। तो बोलिए साईनाथ महाराज जी की जय। बहुत दयालु और बहुत लीला करते हो साईं आप कितना प्यार करते हो देवा हम सबको। थैंक यू निधि प्रिया जी। आपने एक फीलिंग शेयर करी है हमारे साथ, जो कि हम एवरीडे अपनी परिवार से उम्मीद रखते हैं। आपने उस उम्मीद को आज मेरे सामने रखा है कमेंट के ज़रिए। मेरा दिल बहुत खुश हुआ डियर। बस अब आप ये भी बताना कि आपके मामा जी की सेहत अब कैसी है। और हमारे स्वदेश आंटी जी की नातिन का बर्थडे भी था 5 तारीख को, जिनका नाम है नेत्री। सो हैप्पी बर्थडे नेत्री। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बाबा की असीम कृपा आप पर सदा बरसती रहे। बाबा जी खूब शिक्षा दें, खूब सद्बुद्धि दें आपको, आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भर दें। मेरे नाथ की कृपा आप पर बरसे और आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। हर लाइफ की सफलता में आपका नाम हो। आप हमेशा जो करो वो सक्सेसफुल हो। जय साईं राम। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम कमेंट्स ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक मैसेज भी है जो हमारे आंटी जी का है, जिनका नाम है अमिता। अमिता आंटी जी लिखती हैं, अनु बेटा ओम साई राम, मैं अमिता उड़ीसा से। बेटा रिकॉर्डिंग करके कैसे लीला भेजना है अभी तक मुझे पता नहीं है, इसलिए लिख रही हूँ। 10 डेज़ के ऊपर हो गया है, मुझे कमर में बहुत दर्द था। बाबा की उदी तो डेली लेती हूँ विश्वास के साथ, पर ठीक नहीं हो रहा था। वो कहती है 10 फेब को मुझे कुल्लू मनाली जाना है। कुल्लू मनाली जाना है, तो मैं बहुत परेशान थी। मेडिसिन भी ले ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब 2 दिन पहले मैंने रो रो कर बाबा जी की उदी है जल प्रसाद के साथ मिक्स करके लगाया और कहा, बाबा गुरुवार आ रहा है, तब तक मुझे ठीक होना है। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दिन थोड़ा ज़्यादा पूजा रहता है और नीचे बैठना पड़ेगा, मतलब ज़मीन पर बैठना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि बाबा ने मेरी सुन ली, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे साईं महान है, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पता नहीं बाबा कब मौका देंगे। उनकी आगे किसकी चलती है अब, सबूरी से काम चला रही हूँ। ओम साईं राम बेटा, खुश रहो। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हम सबको लीला समझ में आ ही चुकी है कि उनके घुटने में दर्द था और उनको 10 तारीख को अभी कुल्लू मनाली जाना है। तो आंटी जी ने बाबा से कहा कि देख बाबा, अब बस बहुत हो गया, अब ये दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरुवार आ रहा है, आपकी पूजा भी करनी है, नीचे ज़मीन पर बैठकर पूजा करनी है, मुझे इधर जाना है, उधर, जो भी उन्होंने कहा बाबा से। और उसके बाद, जबकि ऊदी पहले भी लगा रहे थे वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब ऊदी को जल में डाला और वहाँ पर लगाया, और बस बाबा का चमत्कार देखो, लीला देखो साईं की। बाबा ने भी कहा चल परेशान हो रही है, ठीक कर देते हैं, बाबा ने कर दिया। तो ये है साईं कृपा, साईं लीला, जो एवरीडे अपने भक्तों पर बरसाते ही बरसाते हैं। मेरे नाथ बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, इनकी तो मैं क्या ही बात कहूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी लीला सुनकर, अत्यंत खुशी हुई, जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन सच में बहुत प्यारा मैसेज। बाबा आपको रिकॉर्डिंग करना भी सिखाएंगे और एक दिन हम आपकी आवाज़ भी सुनेंगे। पता है, जब आप लोग रिकॉर्डिंग करके भेजते हो ना, आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सच में दिल खुश हो जाता है। बस इसीलिए कहते हो आप रिकॉर्डिंग कर दिया करो, बाकी कोई बात नहीं। आंटी जी आपको देखना, बाबा सिखा देंगे रिकॉर्डिंग करना, फिर आप अपने दिल के भाव सब हमारे साथ बयां करोगे, ठीक है। तो अब हम
आज की लीला की तरफ चलते हैं। जो नाम रह गए आने वाले दिनों में साईं ज़रूर लाएंगे, ठीक है। बाकी बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। अब हम सभी मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। जय साईनाथ। ओम साई राम अन्नू बेटा, आपको और पूरे साईं दीदार परिवार वालों को मेरा सस्नेह प्रणाम, आशीर्वाद बच्चों को, और आपको नए साल की भी शुभकामना, आपके मकान के स्टार्ट होने की भी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी जो चली गई उसकी भी। मुझे बाबा की एक लीला तुम्हें बतानी है बेटा। 13 जनवरी को संक्रांत के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, मेरे पैर में जो स्लीपर पहने रहते वो सामने से थोड़ी सी मुड़ गई और मैं बहुत जोर से जमीन पे गिर गई। पेट के बल मेरा फोरहेड भी जमीन में टकराया। काफी मतलब मुझे भी अंदरूनी चोट बहुत लगी थी। मैं 2 दिन तो जैसे तैसे करके मैंने निकाले, लेकिन फिर तीसरे दिन मैंने साईं बाबा से रात में प्रे की। मैंने कहा बाबा कोई दवाई फायदा नहीं करेगी मुझे, ना कोई चीज मुझे फायदा करेगी, कोई ऑइंटमेंट नहीं, कोई तेल नहीं। मेरे मेरे दर्द को आप ही खत्म कर सकते हो मेरे साईं। मेरे ऊपर कृपा करिए देवा, मुझे अच्छा कर दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे अन्नू बेटा, दूसरे दिन सवेरे मेरे पूरा बॉडी का दर्द सब कुछ एकदम खत्म हो गया, जैसे मुझे चोट लगी ही नहीं हो। मैंने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किया। और आपके कहने की तो क्या बात है, आप तो जब भी बोलते हो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आपकी आवाज में जो मिठास है, जो एक समझदारी। मैं पहले दूसरे दूसरे वो सुनती थी, लेकिन जब से मैंने साईं दीदार चैनल को ज्वाइन किया है ना, तब से मुझे कुछ और सुनने का मन ही नहीं करता है। और जिसमें जब आप बोलते हो तब तो वाह वाह, ऐसा लगता है साक्षात जैसे साईं बाबा बोल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हो बेटा आप, कि जो मेरे दिमाग में चलती रहती है और मैं भगवान से मन ही मन पूछती रहती हूँ और उसका जवाब आप देते हो। ऐसा लगता है बाबा आपके थ्रू बोल रहे हैं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको जीवन में हर वो खुशी मिले, आप सदा प्रसन्न रहो बेटा। आपकी आवाज में जो मिठास है वही सबका मन हर लेती है। इतने सारे लोगों को आपने अपनी आवाज के जरिए बांधा है। ये मीठी मीठी आवाज और ये अच्छे ज्ञानवर्धक जो बातें आप बताती हो ना, इससे सच्ची में मन का सारा बोझ, सारा दर्द हल्का हो जाता है। मेरी आपके लिए ये दुआ है कि भगवान आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आप जीवन भर सुखी रहो, खुश रहो। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। सभी दीदार परिवार वालों को मेरा अनेकों अनेकों सादर प्रणाम। बाबा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। तो ये है हमारे सुरेखा आंटी जी जो भोपाल से हैं। आंटी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सारा आशीर्वाद, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से आपका और अपने साईनाथ का। आपने जब ये बताया कि मैं गिर गई तो सच मानिए हम सबका जो उस वक्त ऐसा लगा जैसे चोट हम सबको लग रही है, क्योंकि परिवार से जुड़ने का मतलब ये है ना कि किसी के दर्द को भी महसूस कर लेना। तो जब आपने बताया कि मैं पेट के बल और फोरहेड पे लग गई तो बड़ा एक झिझक सी मच गई। ऐसे लगा कि आप बता रहे हो और हम देख रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन आपकी चोट बिल्कुल सही हो जाएगी और सही हो भी गई है। और आगे से साईं आपकी रक्षा करें, मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। आप बहुत स्वस्थ रहो, बहुत खुश रहो, ऐसे ही मुझे आए दिन अच्छी अच्छी लीला सुनाते रहो और साईं आपको हमेशा स्वस्थ और मस्त और खुश रखे। हे मेरे साईं, सबका कल्याण करना, सब पर कृपा करना, सबका भला करना, आए दिन हर जीवन में खुशियाँ आए, ये मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और सुरेखा आंटी जी को भी सदा खुशियों में ही रखना। और आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और बाबा का ध्यान करते हुए दिन शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। साईं बाबा की कृपा सभी पर बरसती रहे, सबका भला हो, सभी खुश रहें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।